सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर में निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे और आज के ट्रेडिंग के चार्ट्स को लॉजिकली डिकोड करेंगे। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। देखिए, कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो एक अच्छा मूव मार्केट आपको दे सकता है या फिर साइडवेज भी हो सकता है। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं ओपन किया वो चार्ट को, थोड़ा सा मार्केट की स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कौन से डायरेक्शन में है। उसके बाद 5 मिनट्स के अंदर में सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के अंदर में आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर मार्केट गैप अप डाउन ओपन होकर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है, फिर इसी तरह यहाँ पर रेड कैंडल। और यहाँ पर अब एक चीज को आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, दूसरा ग्रीन कैंडल बनी है। मतलब यहाँ पर तो सेलर है, स्ट्रॉन्गली डोमिनेट कर रहे, फिर बायर आ गए हैं। फिर मार्केट ने क्या किया कि गैप अप ओपनिंग हुई और इसी लेवल पे ही, क्योंकि ये 24,183 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। देखिए, अगर मार्केट लगभग अगर प्राइस अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है और 23,785 को ब्रेकआउट कर देती है, देन प्राइस सीधे यहाँ तक आएगी। लगभग हमारा 23,068 के आसपास प्राइस आएगी। लेकिन आने के लिए स्ट्रेट वे से नहीं आएगी, क्योंकि प्राइस रिटेस्ट करेगी, पुल बैक देखिए इस तरह करके नीचे तक आएगी। तो ये था। और अब 5 मिनट्स के अंदर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट्स के अंदर में मैं आ चुका और 5 मिनट्स की कैंडल देखिए 9:15 पे ओपन हुई थी। प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, फिर प्राइस फिर यहाँ पर सेलर आ गया। देखिए, कंटिन्यूसली यहाँ पर 1 2 3 रेड कैंडल बनाई मार्केट और नीचे की तरफ गई है। देखो, एक चीज को समझो, ये जो एरिया है आपको दिख रही है, ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और प्राइस नीचे जाने के बाद फिर बायर आ गए। तो अगर बायर्स को मार्केट अगर इस लेवल तक, देखो प्राइस अगर मूव करनी चाहेगी तो एक ही बार में मार्केट को यहाँ पर जो ओपन हुई थी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो बनी है, यहीं से एक ही बार में मार्केट क्या करती है, इसको ऊपर की तरफ ले जाती है। लेकिन ऐसा किया नहीं है। फिर यहाँ पर दो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर इस एरिया के आसपास अगर आप यहाँ से अच्छे से इस जगह पे देखिए, दो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। अब जो दो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, इसी फ्लो में इसको यहाँ तक प्राइस को चला जाना था, लेकिन ऐसा किया भी नहीं। क्योंकि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करती देन यहाँ पर इस लेवल तक आती मार्केट और एक टारगेट हम लोग का एक ट्रेड तो यहाँ पर 100% मिलता। लेकिन मार्केट ऐसा कुछ किया नहीं है। सो मार्केट क्या किया कि प्राइस नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल बात है कि बायर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलर है। क्यों है, रीजन क्या है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। और उसके बाद कंटिन्यूसली, और मुझे पता था, आई थिंक मुझे लग रहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को निकाल दिया तो एक अच्छा ट्रेडिंग बनेगी, है ना। एक अच्छा फ्लो भी मार्केट ने दिया है, जहां पर पुट को आप बाय कर लेते तो अच्छा 1:45 का तो आपको टारगेट मिल जाता। उसके बाद प्राइस क्या किया, यहाँ पर जोन के अंदर में चली गई। अब यहाँ पर एक चीज को समझने की रिक्वायर्ड है, बड़ा ध्यान से देखना और सुनना। एक चीज को समझो कि अगर मार्केट की ट्रेंड अगर डाउन हो, नेगेटिव हो, नीचे साइड की तरफ हो, तो आप वहां पे दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर सिंपल बात है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ है, वो हायर हाई हायर लो बनाकर ऊपर की तरफ जा रही है, तो सिंपल बात है यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है। किससे, सेलर से। तो आपकी जो डायरेक्शन, जो आपका व्यू होना चाहिए मार्केट को देखने का और ट्रेड लेने का नजरिया जो होनी चाहिए, अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ है तो मैं सेल यानी कि पुट में बाय करूंगा, अगर प्राइस ऊपर साइड की तरफ है तो मैं कॉल को बाय करूंगा। सीधी सिंपल बात है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं कि कल के लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या बन सकता है हमारे लिए। देखिए, एक चीज समझिए कि अगर मार्केट अगर ऐसा करती है कि अगर कल मार्केट लेट सपोज इसी जोन के अंदर में ओपन हो जाती है, ठीक है, अगर इसी जोन के अंदर में ओपन होती है, जैसे कि कोई कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है और प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करती है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है और टाइम यहाँ पर स्पेंड करना स्टार्ट कर देती है। मतलब सिंपल बात है कि यहाँ पर एक रेंज मार्केट बनाने देना। मार्केट अगर यहाँ पर अगर मार्केट इस तरह रेंज बनाकर ब्रेक आउट करती है और फिर नीचे की तरफ आने स्टार्ट करने लगती है, तो देन आप यहाँ पर एक पी बाय कर सकते हैं और हमारा व्यू कल रहेगा डर नेगेटिव में और यहाँ तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है, देन हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा 23,780 तक की प्राइस यहाँ तक आएगी। सेकंड, मार्केट ऐसा कर सकती है कि कल की प्राइस स्ट्रेट वे ऐसा कर सकती है कि यहीं से ऊपर नीचे की तरफ आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जा करके फिर साइडवेज हो जाएगी। ऐसा करती है मार्केट, राइट, डेफिनेटली ऐसा करती है। साइडवेज होने के बाद अगर ये अप साइड की तरफ, यानी कि यहाँ पर जो जिन लोगों ने शॉर्ट किए थे, सेल किए थे, इन लोगों का जो स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगी, इन लोगों के स्टॉप लॉस को मार्केट हंट करेगी, देन फिर प्राइस नीचे की तरफ आएगी और जैसे ही नीचे की तरफ आएगी तो आप अपना ट्रेड यहाँ पर बनाइएगा। एज सिंपल इज दैट। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, अगर मार्केट ये जो
रेंज आपको दिख रही है और ये जो रेंज दिख रही है, इस रेंज के अंदर में कहीं पर ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद या तो प्राइस इस लेवल को टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट करेगी तो देन मार्केट यहाँ पर आएगी, जो कि देखो ये गैप है, इस गैप को फिल मार्केट 100% करेगी। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, ऐसा करती है गैप अप डाउन ओपनिंग हो जाए, मतलब लेट सपोज कि इसके नीचे आज क्लोज जो मार्केट ने किया ना, इसके नीचे ओपनिंग हो जाए मार्केट की, ठीक है, नीचे ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन बनाने देना, लोअर लो लोअर हाई, प्राइस हाई लगाएगी, फिर लो लगाएगी, फिर हाई लोअर हाई बनाएगी और थोड़ा सा कंसोलिडेशन की जो कंसोलिडेट मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी, होल्ड करेगी और यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट करेगी। लिक्विडिटी कलेक्ट करने देना, फिर बायर्स को यहाँ पर मतलब जो सेल किए सेलर्स को ट्रैप करेगी, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो देन ऐसा कंडीशन बनेगी तो हम लोग पी को बाय करेंगे। और सेम गोज अगर मार्केट इसी लेवल के बीच में ओपनिंग हो जाते तो जो कंडीशन यहाँ पर बनाई है मार्केट, अगर यही कंडीशन अगर ऊपर साइड की तरफ यहाँ पर बनाती है तो सेम अप्लाई यहाँ पर हम करेंगे और अप्लाई करने के बाद टारगेट ये वाला टारगेट हम लोग करेगा। अगर यहाँ ये वाला यहीं पर ओपन होती है तो ये टारगेट ओपनिंग होने के बाद यहाँ तक पहला फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक रहेगा। आई होप बातें सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, अब थोड़ा सा निफ्टी बैंक का चार्ट्स को भी एनालिसिस कर लेते हैं। थोड़ा निफ्टी बैंक के भी चार्ट्स को एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मार्केट कर क्या रही है कि प्राइस यहाँ से देखिए ऊपर जा रही है, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ, मतलब हो सकता है यहाँ से रिट्रेस करेगी या फिर कुछ दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड इस तरह करेगी, इसी एरिया के आसपास कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर प्राइस अपना एक न्यू हाई लगाने के लिए प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, जो कि पहला टारगेट टच करेगा 59,223 के आसपास। लेकिन अगर मार्केट ऐसा कुछ नहीं करती है, ठीक है, लेट सपोज अज्यूम हम लोग करते कि मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करती है कि प्राइस ऊपर की तरफ गई, अगर नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है तो कहां तक और आएगी नीचे, हमें दिख रही है 2 कैंडल यहाँ पर बनी है, रेड कैंडल है ना, और अगर नीचे आने का मार्केट रहेगा तो कहां तक आएगी, यहाँ तक लगभग इस लेवल तक आएगी, लगभग ये हमारा हो जाएगा 57,200। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट फिर लगभग इस लेवल तक ये टेस्ट पहला करेगा और उसके बाद इसको निकालने के बाद तो 52,800 के आसपास आएगी मार्केट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती है तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो पहला इसके लिए रेजिस्टेंस ये वाला काम करेगा 59,223 का, कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर पुल बैक देगी, फिर प्राइस यहाँ तक ऊपर, इस तरह का कंडीशन प्राइस बना सकती है। लेकिन इसके बीच में कुछ टाइम स्पेंड भी मार्केट करेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लियर हो गई। अब हम लोग 5 मिनट्स के अंदर में देख 5 मिनट्स के अंदर में आप क्लियर कट आप चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जनरली तौर पर नेगेटिव है। फ्रेड आज मार्केट नीचे हुई, ओपन हुई है, लोअर लो लोअर हाई, कितना प्यारा प्राइस एक्शन बनी है। अब लोग ट्रैप कहाँ होंगे, एक रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप कहाँ होंगे, यहाँ पर ट्रैप होंगे, इस एरिया के आसपास ट्रैप होंगे, यहाँ पर ट्रैप होंगे, यहाँ पर ट्रैप, ये लोकल ट्रैप होने का एरिया ही यही है, ट्रैप होने का एरिया ही यही है। अब देख लेते हैं आज का मार्केट कि मार्केट आज क्या किया, फ्लैट ओपनिंग हुई इसी रेंज की, मतलब कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए ओपनिंग हुई, प्राइस धीरे कंटिन्यूसली इस लेवल को जैसे निकाला मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गई, थोड़ा सा रिट्रेस किया, प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ गई है और यहाँ पर एक फेक स्विंग हायर लो बनाई है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के बाद जैसे ही इस लेवल को देखिए, ध्यान समझिएगा कि जैसे ही इस लेवल को 58,040 को ब्रेकआउट किया मार्केट तो मुझे समझ में आ गई, क्योंकि अगर प्राइस को, भाई सिंपल बात है, अगर ऊपर जाने के रहता तो इस लेवल को उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा तभी ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि पॉसिबल है नहीं क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुकी है। नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी और अगर प्राइस को ब्रेकआउट करना ही था तो प्राइस जनरली तौर पे सीधे तौर पे जैसे ऊपर जा रही थी इसी फ्लो में इसको ब्रेकआउट कर देता, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर थे। मैं हमेशा बताता हूँ अपने वीडियो के अंदर में कि जब भी मार्केट नेगेटिव हो तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन थे, सेलर थे, और इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव डाउन साइड की तरफ देखी है, फिर जैसे ही डाउन साइड की तरफ मूव आई वैसे ही प्राइस ऊपर साइड की तरफ ही गई है। देखो जैसे प्राइस अगर नीचे साइड की तरफ अच्छी मूव दिखाती है तो वहां पर ऊपर साइड की तरफ भी अच्छी मूव दिखाएगी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया। अब कल के लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बन सकता है, देखिए सिंपल सीधी मतलब है कि अगर कल मार्केट इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए, राइट, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहीं पर कहीं पर ओपन हो जाती है, प्राइस देखो धीरे धीरे नीचे आएगी, ऐसा करेगी, प्राइस धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अगर बनाएगी धीरे धीरे नीचे आएगी, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद क्या करेगी, क्योंकि मार्केट को प्राइस ने स्ट्रॉन्ग नीचे आई फिर ऊपर की तरफ मूव दे चुकी है दोनों साइड की तरफ, अब प्राइस यहाँ पर होल्ड करेगी, लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगी, फ्यूल का काम करेगा और थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज बनाने के बाद ये ऊपर साइड की स्टॉप लॉस को लेगी, फिर प्राइस
यहाँ से नीचे आएगी। अगर ऐसा कंडीशन बनती है तो हम लोग पीई को बाय करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है कि अगर मार्केट इसी लेवल 57,950 समझ लीजिए और 57,600 के बीच में ओपनिंग हो जाती है, तो ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड करने देना, इस लेवल को ब्रेकआउट करने देना, तो अच्छा आपको मूव दिखेगी। अगर ऊपर साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है तो अच्छा यहाँ पर भी मूव दे सकती है, यहाँ तक लगभग आएगी 58,200, क्योंकि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट एक बार जरूर आएगी। आज का निफ्टी 50 का निफ्टी बैंक का चार्ट्स ये था कि हम बेस्ट तरीके से अपने सेटअप कैसे बना सकते हैं। और कल की देखिए, ठीक है, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर सेल्फ, बाय।